गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सारे? आज अपन बात करें, पिछली क्लास में हमने पढ़े थे कि आयतन क्या है, आयतन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, किसी ठोस आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, जैसे कोई छोटी छोटी चीजें हमारे काम में आ रही है वो क्या है। आज हम स्पेशली बात करेंगे, हर एक पार्ट को अलग अलग लेके चलेंगे। आज पहला पार्ट हम शुरू करने वाले हैं घन का। क्यों? घन की बात करें तो आपके दिमाग में आना चाहिए अब पहले हम इसकी आकृति बनाते हैं। देखो, आकृति बनाने के बाद में चीज समझ में आ जाएगी। यानी पहले एक वर्ग बनाएंगे और एक दूसरा वर्ग यहां बनाएंगे जो इस प्रकार से, ठीक है। अब इनके कोणे मिला देंगे। अब पहली चीज, चाहे घन हो चाहे घनाभ, ठीक है, दिखने में एक जैसी है, बस घन में प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है, बराबर होता है, वर्गाकार है, और चारों फलक 6 फलक है, 6 के 6 क्या होते हैं, बराबर होते हैं। घनाभ में प्रत्येक फलक आयताकार होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं किनारों की, कोणों की, शीर्षों की, तो ये सारी चीज तो बराबर ही होंगी ना। फलक कितने हैं, फलक भी बराबर होंगे। तो यहां जो मोटी मोटी चीजें जो आती हैं, वो पहली चीज आती है फलक। 6 होते हैं, चाहे वो घन हो चाहे घनाभ हो। फलक कितने होते हैं? 6। उसके बाद में बात करें कोने, कोने होते हैं 8। किनारे होते हैं 12। ठीक है, किनारे क्या होते हैं? 12। अब जैसे आपके दिमाग में एक सर कोने और किनारे क्या हैं, कहाँ फर्क है, क्या क्या अंतर है, कौन से कोने हैं, कौन से किनारे हैं, तो उसे कमरे को सोच लो। एक ऐसा कमरा जिसके चारों पृष्ठ है ना, वो क्या है? बराबर है। फर्श भी बराबर है, चारों इधर उधर वाले दीवार भी बराबर है, छत भी बराबर है, तो वो घन आकार का हो जाएगा। ठीक है, अभी हम सिंपली उसकी बात करें तो अब एक कमरे में जाके देखो, कमरे का अंदर हम बात करें कोणों की, तो 1 2 3 4, 4 नीचे कोणे हैं और 4 वो ऊपर भी होंगे। 4 कहाँ होंगे? ऊपर भी। कोणे वहां है जहां ये 3 फलक मिल रही है। तो कोणे की बात करें तो आपके दिमाग में आना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए 8 कोणे। चलो ठीक है, 8 ये तो कोणे हैं। किनारे, किनारे यानी भुजाएं, ये देखो, ये 1, तो यहाँ तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ए होती है। 1 2 3 4, 4 तो नीचे, 5 6 7 8, 4 ऊपर। इनको मिलाने के लिए भी तो 4 है, 12। तो ये हो गए इसके किनारे। किनारे बराबर हो गए, किनारों का योग तो 12a। 12a, एक भुजा a है तो 12 भुजाएं होगी ना, तो 12a भुजाएं, सारी भुजाएं क्या होगी? सारी भुजाओं का 12a हो गया। चलो ठीक है, यहां अपने पास सबसे पहली चीज जो आती है वो यहाँ पे आती है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। 4a²। पार्श्व बोले, वक्र पृष्ठ बोले, तो आपके दिमाग में है क्या है कि वो और चीज छोड़ो, इसमें प्रत्येक फलक वर्गाकार है। एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आपने कहा भुजा स्क्वायर, तो चारों ओर तो 4 ही फलक है ना, तो 4a²। मैं कहूं संपूर्ण, तो आप कहोगे संपूर्ण में आधार और शीर्ष 2 फलक और बढ़ गए, यानी 6 हो गए, 6 फलक, और प्रत्येक फलक भुजा स्क्वायर, तो 6 का 6a²। तो संपूर्ण की जब बात आएगी तो आप कहोगे 6a²। आयतन, तो आप कहोगे भुजा क्यूब। ये देखो याद होने चाहिए डायरेक्ट। मैं कहूं विकर्ण, तो आप कहोगे √3 गुणा भुजा, √3a। ये किसी भी कंडीशन में आपके याद होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इनमें कोई कोताही बरतो, याद करने में कहीं आप इसमें सोचो कि नहीं बिना याद किए काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ जो जो चीज आपने लिखी है वो हर एक चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि 6 फलक होते हैं, प्रत्येक फलक एक दूसरे 90 डिग्री पे जुड़ी होती है। ठीक है, और किनारे कितने होते हैं? तो किनारे तो 12 होते हैं और कोने 8 होते हैं। कोने क्या होते हैं? 8 होते हैं। ये चीज दिमाग में रखनी है।
दूसरा हम कहेंगे इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या आप कहोगे वक्र पृष्ठफल, तो आप कहोगे चारों ओर के पृष्ठफल यानी 4 गुणा भुजा स्क्वायर है। अगर संपूर्ण की बात करोगे तो 6a स्क्वायर है, आयतन की बात करोगे तो भुजा क्यूब है, और विकर्ण की बात करोगे तो √3a है। अब मैं बात करूं कि अगर ये याद नहीं है तो भी आपको याद कर लेने हैं किसी भी कंडीशन में। अब आपको पहले काम तो यही करना है कि इसको पोज करके, अगर याद नहीं है तो इनको ढंग से याद करो, 2-3 बार, 4 बार, 5 बार। क्यों? क्योंकि जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे इसके तो इसका कोई पढ़ने का सारांश नहीं रहता। क्योंकि जब हम बात करते हैं ना तो आपके दिमाग में ये आता है कि सर मुझे तो फॉर्मूले याद नहीं है, फॉर्मूले याद नहीं है तो क्वेश्चन में लगाओगे कैसे, उन चीजों को काम में कैसे लोगे। तो मैं कहूंगा जब भी, जैसे मैं हर एक क्लास में ज्यादा से ज्यादा एक भी कंप्लीट नहीं करेंगे, यानी घन को अलग करेंगे, घनाभ को अलग करेंगे, बेलन को अलग करेंगे, शंकु को अलग करेंगे, फिर मिक्स वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, एक दिन में एक उसको ढंग से रिवाइज करना है घर पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन देखें कि एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है। देखो आज दिया क्या है, आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहली चीज हमें दिया गया है ना उसको लिख दो। आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, और वो कितना दिया है 512। चलो ठीक है, आपसे क्या पूछा है, तो आपने कहा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, ये तो संपूर्ण के नाम से आया 6a स्क्वायर, यही होता है, ये आपसे पूछा है। यानी अगर हमारे पास a का मान होगा तो यहां रख देंगे, ये मान आ जाएगा, और a का मान इससे आ जाएगा, यानी जो दिया है उससे हम a का मान निकालेंगे, वहां रखेंगे, और किसका जो पूछा है उसका बात बता देंगे। तो यहां जब भी घन में कुछ भी देना तो हमें सबसे पहली बात भुजा ज्ञात करनी होती है। क्या ज्ञात करनी होती है, भुजा, और उससे फिर जो पूछता है वो बता देते हैं। तो यहां देखो भुजा क्यूब 512 है। अरे 512 किसका क्यूब होता है, तो आपने कहा ये तो 8 का क्यूब है, a क्यूब बराबर 8 का क्यूब, तो a बराबर क्या है, तो आपने कहा 8 है, इसका मतलब तो a का मान 8 है, रखें। तो हमने कहा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कितना हो गया 6, a का मान कितना है, तो आपने कहा 8, 8 का स्क्वायर, तो ये देखो 6 गुणा 8 का स्क्वायर 64, 6 चौक 24, 36 और 2 38, 384। ये सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर क्यूब था, तो सेंटीमीटर क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो भाई, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो सबसे पहली चीज जो दिया है उसको लिखा, वहां से भुजा का मान निकाला, वो भुजा का मान रखे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दिया भाई। हमें क्या कहा, वापस सुनना कि आयतन 512 है। आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, भुजा क्यूब 512 है। 512 आपने सोचा किसका क्यूब होता है भाई, तो 512 8 का क्यूब होता है, इसका मतलब भुजा कितनी है 8। भाई उधर से क्यूब उठाते, क्यूब रूट करते, तो हम बात करते 512 का क्यूब रूट, तो आप तुरंत कहते 8, तो भुजा 8 हो गई। तो संपूर्ण पृष्ठफल क्या होता है 6a स्क्वायर, तो 6 a का मान 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 गुणा 6 384, हमारा आंसर आ गया। चलो अगला देखते हैं भाई। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 600 वर्ग सेंटीमीटर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है ना, यानी हमने यही किया कि जो हमें पहले दिया है ना पहले उसी को लिखेंगे, बाद में सोचेंगे आगे कि हमें दिया है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो क्या होता है 6a स्क्वायर, इसका मान दिया है आपको 600। चलो ठीक है, तो इसके विकर्ण की लंबाई, विकर्ण क्या होता है भाई, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, विकर्ण तो √3 गुणा भुजा होता है। √3a का मतलब √3 गुणा भुजा है, √3a का मतलब √3 गुणा भुजा। अब यानी a का मान पता है तो हम इसका मान बता देंगे भाई, तो a का मान यहां से निकलेगा। देखो 6 है, इधर जाएगा भाग में जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर 600/6, क्या आया 100। भाई भुजा स्क्वायर 100 है, 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो मैं ये भी लिख सकता हूं भुजा स्क्वायर और 10, यानी भुजा क्या है 10 है। आप ये भी कह सकते थे भुजा स्क्वायर 10 है तो भुजा 100 है, तो भुजा क्या हो जाएगा √100 यानी 10, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट करेंगे, तो आप दोनों तरफ सीधा अंडर रूट कर सकते थे, तो आप सीधा तो भी कह सकते थे। हमने कहा कि a स्क्वायर बराबर 100 यानी 100 किसका स्क्वायर है 10 का, a स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर यानी a कितना है 10, ये यहां रख दिया भैया, √3 गुणा 10, तो 10 पहले लिखेंगे भाई 10 √3 सेंटीमीटर। अब विकर्ण तो लंबाई है ना, तो इसलिए सिर्फ क्या आएगा सेंटीमीटर, 10 √3 सेंटीमीटर, ये लो। तो इस प्रकार से हम जवाब दे सकते हैं। अब देखो भाई यहाँ पे ना, अब एक क्वेश्चन ऐसा इसमें मैं बिना ऑप्शन के करवा रहा हूँ, वैसे वो प्रश्न पिछली बार आपसे पूछ लिया था, और पिछली बार पूछा है
ऐसा प्रश्न और सीटेट वगैरह में पूछ चुका है। ये प्रश्न सेम ही, इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसमें समझना पड़ेगा कि क्या है कैसे। देखो क्या कह रहा है कि एक ठोस घन जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर, ठोस घन है जिसकी भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर, को 1 सेंटीमीटर की भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है, तो बताओ मुख्य घन को कितनी बार काटा जाएगा। अब देखो यहां 2 प्रश्न बनते हैं। पहला तो ये पूछता कि एक बड़ा घन है उससे 1 सेंटीमीटर छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं, तो कुल कितने घन बनेंगे। घनों की संख्या पूछता, आकृतियों की संख्या पूछता, तब तो हम लिखते बड़ी आकृति का आयतन बटा छोटी आकृति का आयतन। और ज्यादातर लड़कों ने यही किया कि यहाँ पे बड़ा घन था उसकी भुजा 4 थी, 4 का क्यूब बटा छोटे घन की भुजा का क्यूब, तो 1 का क्यूब, तो वही आंसर दे दिया 64, और वो हो गया गलत। यहाँ क्या कह रहा है, एक बड़ा घन है, ठीक है, उसे 1-1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में काटा जाना है, तो कितनी बार काटना पड़ेगा छोटे घन में बनाने के लिए, ये कह रहा है। अब एक बात तो कितनी बार काटना पड़ेगा, यानी कम से कम काटने की कोशिश होगी हमेशा। आप जब भी ऐसा प्रश्न हो तो आप एक चीज सोचो कि जैसे पनीर का पैक, छोटा सा घना आकार का पैकेट है, ठीक है, आपने उसे 4 सेंटीमीटर लंबा, देखो यहाँ पे ऐसे, चलो मैं इसको बना ही लेता हूं डायग्राम के पटाई में। मुझे एक छोटी सी बात बताना, जैसे घन है, आप ऐसे काटोगे तो एक साथ में ऐसे कटेगा कि नहीं कटेगा, वो ये पूरा कट जाएगा ऐसे। अब देखो डायग्राम में 3D है, तो यहाँ तो ये 2D है अपने पास, तो ये चीज समझने में आपको थोड़ी सी ऐसी दिक्कत आ सकती है समझने में। लेकिन सिंपल सी बात सोचना, जैसे आपके पास ऐसे कोई आकृति है, आप ऐसे काटोगे एक बार में तो पीछे तक पूरे कट जाएगी। यानी मैं कहूँ इसको, मैं तीनों भुजाओं को एक साइड कहूंगी लंबाई की साइड, एक बार ये मैं कहूँ चौड़ाई की साइड, एक बार ये कहूँ ऊंचाई की साइड। यहां हम कहेंगे कि घन है ना, घन में ना L बराबर B बराबर H बराबर क्या होता है, A होता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में तो हमें काटने वाली बात आनी चाहिए। काटने वाली बात तो मैं क्या कहूंगा कि देखो 4 सेंटीमीटर भुजा है, तो आप कहोगे पहला 1 पे काटा, फिर 2 पे, फिर 3 पे, 3 ही बार काटना होगा, तो आप कहोगे लंबाई की तरफ काटेंगे ऐसे 3 बार, तो आपने कहा लंबाई की तरफ काटेंगे बराबर 3 बार, ऐसे ही चौड़ाई की तरफ अब देखो हमने पहले ऐसे रखा हुआ है, इधर भी 4 सेंटीमीटर है, इधर भी 4, तो पहले ये तो 4 को एक एक में बदल लिया, 3 बार काटा। अब हमने देखा इधर से भी तो एक एक में बदलेंगे, ठीक है। अब जैसे कमरे को ही देख लो ना कि हमने एक बार तो 1 2 3 बार काटा, 4 टुकड़े हो गए, ठीक है। इधर से भी 1 2 3 बार काटा, 4 टुकड़े हो गए। लेकिन आप एक देखो कि इनकी लंबाई चौड़ाई तो एक एक हो गई, अब ऊंचाई तो इनकी 5 ही है ना, 4 के तो 4 ही है ना, तो यहां भी ऊंचाई की तरफ से भी कितनी बार काटना पड़ेगा, 3 बार। तो यहां लिखूंगा ऊंचाई की तरफ कितनी बार काटेंगे, 3 बार। तो टोटल कितनी बार काटना पड़ा, कुल काटेंगे 9 बार। ये प्रश्न पूछा था, ना तो किसी संख्या पे डिपेंड है, ना ही किसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, सिंपल आपके दिमाग पे निर्भर करता है। सिंपल किस पे निर्भर करता है, आपके दिमाग पे। आप यहां पे ये चीज लेके चलोगे कि भाई ये जो है ना, जैसे यहां से सामने से काटा चौड़ाई, ऊंचाई से काटा तो ये 3 बार कटा ऊंचाई से, 1 1 1 4 का था, 1 1 1 1 हो गया। फिर आपने कहा ये लंबाई की तरफ से भी काटा 1, ठीक है, 1 1 क्यों हो गया इधर, चलो ठीक। अब भी हमने देखा कि ये काटा तो ये भी कट गया ऐसे, ये काटा तो ये भी कट गया ऐसे,
यहां तक तो ठीक है, लेकिन आप एक बात बताओ, ये तो अभी भी 4 है ना, तो जब ऐसे भी तो काटना पड़ेगा, ये दिखने में थोड़ा सा चला गया, चेंज हो गया, तो 1 1 1। अब यहां देखो 3 बार 3 बार और 3 बार, तो 9 बार काटना पड़ेगा। तो ऐसे में जब ऐसे आकार में समझेंगे तो 2D में ऐसे डायग्राम बना के समझने में कम समझ में आएगी, लेकिन आप मन ही मन सोचोगे, जैसे सब्जी पनीर का पीस ले लो एक घन आकार का, मन ही मन में सोचो, आपने चाकू रखा, एक बार काटा, 4 था, इधर से 4 सेंटीमीटर लंबा है, 4 मीटर मान लो अपनी तरफ से, सेंटीमीटर मान लो, 1 पे काटा, फिर 2 पे काटा, फिर 3 पे काटा, 3 ही बार कटेगा, ठीक है, चौथी बार तो कट गया पूरा। इधर देखा तो इधर भी तो ऐसे काटेंगे, फिर हम उसको ऐसे काटेंगे, तो कितना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की तरफ काटेंगे, तो 3 3 6 3 3 9 बार कटेगा। ये चीज पूछी गई थी, तो कईयों ने तो उसको सीधा सीधा कर दिया कि बड़ी आकृति का आयतन बट्टा छोटी आकृति का आयतन, जो क्या हो गया, गलत हो गया, और आंसर आया 9। तो इस प्रकार से एक बात हो, इस प्रश्न का जवाब दे सकते हो कि नहीं? जहां तक मेरा मानना है इसका जवाब दे सकते हो, ठीक है, कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब जब भी अगली बार करोगे तो आप सीधा सीधा को एक लाइन बना लो कि जैसे 4 सेंटीमीटर, ठीक, अब आपको कहा एक सेंटीमीटर, तो एक 4 हो गए ना, 4, तो कितनी बार काटा, 1 बार 2 बार 3 बार। तो हमने कहा लंबाई की तरफ काटा 3 बार, चौड़ाई की तरफ काटा 3 बार, ऊंचाई की तरफ काटा 3 बार, टोटल कितनी बार, 9 बार। तो ये तरीका आप आगे से एग्जाम में या क्वेश्चन में अप्लाई करोगे। अब देखो एक और प्रश्न लेते हैं, ऐसा, ये देखो, एक ठोस घन जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर, 12, ठीक है, को 2-2 सेंटीमीटर की भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है, तो बताओ कुल कितनी बार काटा जाएगा? तो एक छोटी सी बात बताओ, मैं कहूं कि भुजा उसकी 12 थी, अगर 2-2 के टुकड़े करेंगे तो टोटल 6 टुकड़े होंगे, 6 टुकड़ों के लिए तो 5 बार ही काटना पड़ेगा ना, 6 टुकड़े होंगे, 5 बार काटना होगा। तो आपने कहा ये देखो 6 टुकड़े करते हैं, ठीक है, 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 टुकड़े हो गए। देखो 6 दूनी 12 सेंटीमीटर लंबा है, कोई दिक्कत नहीं। पहली बार यहाँ काटा, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार यहाँ, पांचवी बार यहाँ, तो 5 बार काटा ना, तो आप कहोगे लंबाई की तरफ काटेंगे 5 बार, ऐसे फिर चौड़ाई की तरफ 5 बार काटेंगे, और वैसे ही ऊंचाई की तरफ भी कितनी बार काटेंगे, 5 बार काटेंगे, टोटल 15 बार काटेंगे भाई। तो इस प्रकार से हम इसका बता सकते हैं भाई, टोटल कितनी बार काटना पड़ेगा, 15 बार हमें इसे काटना होगा। कहीं कोई इसमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता अब आपके पास नहीं आनी चाहिए भाई। अगला देखो यहाँ पे प्रश्न, अब देखो ये देखो सारे घन के ही प्रश्न है, ये काटने वाला थोड़ा सा अलग था कि बिना फॉर्मूला भी नहीं है, सब कुछ नहीं है, सीधा सोच का प्रश्न था, उसको थोड़ा ध्यान से वापस खुद देखोगे। अब देखो एक घन का आयतन 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। तो हमने क्या कहा था, जब भी ऐसा प्रश्न होगा तो हम एक ही काम करेंगे, सबसे पहले दिया क्या है उसको लिखेंगे, आयतन। तो आपने कहा आयतन दिया है, आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब, चलो ठीक है। उसके विकर्ण की लंबाई बताओ, तो घन का विकर्ण क्या होता है भाई, तो घन के विकर्ण के नाम से आपके दिमाग में आना चाहिए √3a। √3a का मतलब 3 गुणा भुजा, √3 गुणा भुजा। यहां देखो भुजा क्यूब 1000 है, तो भुजा कितनी हो गई, तो आपने कहा 10, क्या हो गई भाई 10। जैसे मैं कहूं कि स्क्वायर होता तो अंडर रूट करते हैं, क्यूब होता तो क्यूब रूट करते हैं, 1000 का क्यूब रूट तो आप कहोगे 10, भाई 10 किसका क्यूब है, 1000 किसका क्यूब है, 10 का। या फिर आप ये भी कह सकते थे, ऐसा नहीं लिखते तो सीधा सीधा तो आप लिखते हैं कि a क्यूब, इधर क्यूब है तो 1000 किसका क्यूब है, तो आपने कहा 10 का क्यूब। तो a बराबर क्या है 10, इसका मतलब a 10 है, वो यहां ले गए, तो यहाँ क्या आएगा, विकर्ण और √3 गुणा भुजा, √3 भुजा कितनी है तो 10, तो आप क्या कहोगे 10 √3 सेंटीमीटर। ये लो, कर सकते हैं इस प्रकार से हम, जहां तक मेरा मानना है इसका जवाब दे सकते हो भाई। चलो अगला देखते हैं,
एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1734 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन होगा। चलो देखो कि हमें दिया क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी क्या हुआ था, संपूर्ण पृष्ठ 6a², ये आपको दिया है 1734। ठीक है, हमसे किसका पूछा, आयतन पूछा है, तो आप कहोगे आयतन यानी क्या, भुजा का क्यूब, ये आपसे पूछा है। तो यहां से भुजा का मान निकलेगा, उसको उठा के वहां रखेंगे तो आयतन भी आ जाएगा। तो हमने कहा 6 से काटा, 289। अब आपके दिमाग में आना चाहिए ये स्क्वायर है भाई, यहां पे 6 भाग में चला गया, a² ऐसा कैसा रह गया, 6 भाग में चला गया, 289। a² बराबर 289 है, 289 किसका स्क्वायर है, तो आप कहोगे 17 का। तो या तो इसे दोबारा लिखोगे, ये 17 का स्क्वायर है, तो भुजा कितनी आ गई, 17। या फिर आप यही कह सकते थे कि a² बराबर 289 है, तो अगर स्क्वायर बराबर 289 तो अंडर करेंगे, अंडर करते हैं, भुजा आई 17। तो आप दोनों तरीके से कैसे भी आप चाहो तो लिख सकते हो। भुजा का मान 17 आ गया, हमें क्या चाहिए, आयतन। आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, यानी 17 का क्यूब। अब एक बात बताओ, 17 का क्यूब याद है क्या, तो आप कहोगे नहीं याद है, तो आप अलग से 17 गुणा 17 गुणा 17 कर सकते हो। तो मैं यही लिखूंगा कि आप ये करो कि अगर याद नहीं है, भाई किसी को याद नहीं होता 10 से ज्यादा, 11 से ज्यादा किसी को याद नहीं होता। और वैसे देखो इकाई का अंक दिख जाएगा, अलग अलग ना इकाई का अंक, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, 0 तो हो ही नहीं सकता। तो 7 7 49, 49 का 9, 9 37 63, 63 का 3, यानी 3 आएगा। और वैसे आप गुणा कर सकते हो, 4 9 1 3, यही आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, तो आप इस प्रकार का प्रश्न, जहां तक मेरा मानना है, इसका जवाब दे सकते हो, कहीं कोई ज्यादा दिक्कत इसमें आपके नहीं आने वाली है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, उस घन का आयतन जिसके विकर्ण का माप 4√3 सेंटीमीटर, उस घन के किसका मान ज्ञात करना है, आयतन का। आयतन यानी भुजा क्यूब चाहिए हमें, जिसका विकर्ण 4√3। अब देखो दिया है ना, वो बाद में लिखा है, लेकिन पहले लिखेंगे हम विकर्ण यानी √3 गुणा भुजा, इसका मान दिया है 4√3, ये तो हमें दिया है, चलो ठीक है। और पूछा क्या है, आयतन। ये आयतन पूछा, आयतन होता क्या है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए, हमारे आयतन होता है इसका भुजा क्यूब। घन की बात चलिए, घन का आयतन था भुजा क्यूब। अब देखो a का मान, तो आप क्या कहोगे, 4√3 है, ये √3 का जाएगा भाग में, ये √3 से √3 गया, तो भुजा कितनी आ गई, 4। भुजा 4 है, हमें तो आयतन पूछा है, आयतन यानी भुजा का क्यूब, तो क्या होता है भाई, 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब होता है 64, 4 गुणा 4 गुणा 4, वैसे मैं कहूंगा 4 का क्यूब सबको याद है कितना, 64। घन सेंटीमीटर में ही है, यानी सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार से इसका जवाब दे सकते हो भाई। यहां दूसरा जो आता है वो आयतन से संबंधित आता है, सॉरी आयतन में, घन के आयतन में अनुपात से संबंधित आता है। जहां तक मेरा मानना है प्रश्न कर सकते हो भाई। यहाँ पे इन प्रश्नों में आपके दिमाग में सबसे पहली चीज यही आनी चाहिए कि दिया क्या है उसको लिख लो, वहां से भुजा का मान निकालना है, उसका भुजा का मान के हमसे पूछ कह रहा है हमारे, तो आंसर आएगा ही आएगा। ठीक है, अब देखो प्रश्न, बात करें अगले प्रश्न की। ये कह रहा है यदि दो घनों के आयतनों में 27:1 का अनुपात है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात करो। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आयतन V1 अनुपात V2 दिया है, A अनुपात B को हम, जब दो ही पद हैं तो A/B लिखेंगे हमेशा। ये चीज हमारे दिमाग में होनी चाहिए, अगर नहीं भी लिखोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लिख लेते हैं, ज्यादा रहेगा, अच्छा रहेगा। 27:1 यानी 27/1। एक बात तो V1, पहले घन का आयतन क्या होगा, पहले घन की भुजा का क्यूब बटा दूसरे घन की भुजा का क्यूब बराबर 27/1। इधर देखो ये A1/A2 का क्यूब है कि नहीं है, तो ये दोनों पे क्यूब है, तो मैं लिखूं A1/A2 दोनों का क्या है क्यूब। इधर 27 किसका क्यूब है, तो आप कहोगे 3 का,
और मैं कहूँ 1 किसका क्यूब है, तो 1 का, तो ये मैं कह सकता हूँ 3/1 का क्यूब, 3/1 का क्यूब। दोनों तरफ क्यूब है, हट जाएगा, तो A1/A2 जो है वो आ गया आपके पास 3/1, यानी 3:1। चलो ठीक है, इनकी भुजाओं का अनुपात A1/A2 ही पूछा है, तो A1/A2 बराबर 3:1। अब देखो, अगर ऐसा ना लिखते हम तो यहां देखो, आयतन, पहले के आयतन क्या होता है भाई, A1 का क्यूब अनुपात A2 का क्यूब बराबर 27:1। तो हम कहते हैं A1/A2, भाई क्यूब है, हटाते तो क्यूब रूट करते हैं, 27 का क्यूब रूट तो आप कहते हैं 3, 1 का क्यूब रूट तो 1, ये लो बस। इस प्रकार से आप सीधा सीधा जवाब दे सकते हो यहाँ पे, बिना किसी झंझट के, ना ही कोई अलग से हमें इसमें सोचना पड़ेगा। ठीक है भाई, देखो यहाँ सबसे आसान तो मानता हूँ यही तरीका रहता है, सीधा सीधा ध्यान दे लो कि भुजा है, स्क्वायर तो क्षेत्रफल होता है, क्यूब तो क्या होता है आयतन, क्यूब रूट करेंगे वापस भुजा आ जाएगी, और अगर क्षेत्रफल दे रखा है तो स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगी, भुजा आ जाएगी। तो यहाँ पे आप आराम से चीजों का जवाब दे सकते हो। जैसे अगला और लेते हैं यहाँ पे, यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो इनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो मैं यहां कहूं आयतन यानी A1 का क्यूब अनुपात A2 का क्यूब, ये क्या दिया है 27:64। आप एक बात बताओ, ये हम क्यूब हटाएंगे पहले, तो A1/A2 निकालेंगे, तो आपने कहा 27 किसका क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, तो क्यूब हटाएंगे तो क्यूब रूट करेंगे तो क्या आएगा 3। 64 किसका क्यूब है 4 का, तो 64 का क्यूब रूट 4। पहली चीज तो ये आ गई हमारे पास। दूसरा हमें कहा कि इनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 6 A1 का स्क्वायर अनुपात 6 A2 का स्क्वायर, यही पूछा है ना। तो मैं इसे कह सकता हूं, ये कह रहा है कि A1/A2, A1 स्क्वायर अनुपात A2 का स्क्वायर, क्योंकि 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, तो यहां उसको भी येलो लिखने की जरूरत नहीं, आगे 6 से 6 चला गया। अब A1 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर अनुपात 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये लो। तो इस प्रकार से आप सीधा कर सकते हो, वरना कई बार क्या है कि आप पूरा लिखते हो ऐसे, जैसे मैं पूरा भी लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कि आयतनों का अनुपात यानी V1 बटा आयतन, पहले का आयतन क्या होगा भाई, पहले की भुजा का क्यूब बटा दूसरे की भुजा का क्यूब, ये क्या दिया है 27:64। आप क्या कहोगे A1/A2, दोनों पे क्यूब है तो क्यूब बराबर इधर 3/4 का क्या है क्यूब। अब देख लो दोनों तरफ पावर बराबर है, तो हम क्या कहेंगे A1/A2, भाई हटा देंगे पावर बराबर तो आधार भी बराबर होगा, इसका मतलब A1/A2 बराबर 3/4। ये हमें प्राप्त हुआ कि इनकी भुजाओं का अनुपात है 3:4। हमें क्या पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले का बटा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन से का, दूसरे का। तो पहले का तो 6 A1 का स्क्वायर बटा 6 A2 का स्क्वायर, तो 6 से 6 गया। ये क्या है, एक प्रकार से A1/A2 का होल स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है। A1/A2 क्या 3/4 है, 3/4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 बटा 4 का स्क्वायर 16, तो इसे हम कह सकते हैं कि 9:16। अब अभी बात तो ऐसा लिखना ज्यादा बढ़िया है, वैसे सिंपल सा सुनो कि जब से आयतन का अनुपात दे रखा है, क्यूब का मान दे रखा है, क्यूब का मान है 27:64, तो सिंगल क्या होगा 27/3 का, 64 किसका क्यूब है 4 का। चलो ठीक है, हमसे पूछा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो आपके दिमाग में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात 6 A1 का स्क्वायर अनुपात 6 A2 का स्क्वायर, तो 6 से 6 तो कट गया, A1 का स्क्वायर और A2 का स्क्वायर पूछा, A1 यानी 3 का स्क्वायर अनुपात 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9:16। इस प्रकार से आप यहां पे आराम से जवाब दे सकते हो भाई। अगला देखो, एक घन की लंबाई किसी अन्य घन की लंबाई से दोगुनी है, पहले और दूसरे घनों के आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। यहां पे एक सिंपल सी बात करो, घन फर्स्ट
और घन सेकंड। यहां ध्यान देना क्या कह रहा है कि एक घन की लंबाई अन्य घन की लंबाई से दोगुनी है, तो मैं कहूं इसकी भुजा है ना वो दोगुनी है इस घन से, तो ये एक, तो ये क्या है 2। चलो ठीक है। इनके आयतनों का अनुपात, तो v1 का अनुपात v2, ये क्या होगा a1 का क्यूब अनुपात a2 का क्यूब। a1 कितना है 2, तो 2 का क्यूब, तो 8:1। देखो इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं थी हमें, कहीं कोई अलग से कोई नई चीज है नहीं इसमें कि हम इसमें ज्यादा सोचें या कुछ ऐसा करते कि हमें इसमें ज्यादा समझना या और कुछ अन्य अपनी तरफ से लगाना पड़ता। सिंपल सा प्रश्न अपने पास था। हो गया होगा भाई। चलो नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। इसी में घन में क्या कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। अब देखो यहां क्या कह रहा है कुल कितने घन काटे जा सकते हैं, मतलब कितने घन बनाए जा सकते हैं। उस प्रश्न में क्या कह रहा था, उस प्रश्न में आपसे कह रहा था कि कितनी बार काटना होगा। ये फर्क समझ में आ गया होगा इन प्रश्नों में, तो आप समझ जाओगे कि यहां कुल कितने घन काटे जा सकते हैं, मतलब कितने घन बनाए जा सकते हैं। वहां कह रहा था कितनी बार काटना होगा, यानी यहां घनों की संख्या पूछ रहा है। और संख्या पूछते ही आपके दिमाग में आए कि संख्या तो चाहे कैसी भी आकृति हो, हमने सबसे पहले कहा था कि क्या लिखेंगे, बड़ी आकृति का आयतन बटा छोटी आकृति का आयतन। ये कहा था ना। अब देखो यहां जब घन पढ़ रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन। अब घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। अब बड़ा घन है तो भुजा क्यूब फर्स्ट वाला बटा छोटे घन का क्यूब यानी 2 का क्यूब। देखो बड़े घन की भुजा क्या है 15, तो 15 का क्यूब बटा छोटे घन की भुजा है 3, तो 3 का क्यूब। अब देखो क्यूब वैसे पूरा लिखना नहीं है, सीधे से गुणा करके लिखेंगे। 15 गुणा 15 गुणा 15 बटा 3 गुणा 3 गुणा 3। कितनी बार गया, 5 बार, फिर गया 5 बार, फिर गया 5 बार, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी 125। तो कुल कितने घन बनेंगे भाई 125। अब देखो जब भी ऐसा प्रश्न हो ना, तो ऐसा नहीं कि हम बार बार ये लिखें और ये करें, तो हम कहेंगे एन संख्या जो है ना वो निकालते हैं बड़ी आकृति का आयतन बटा छोटी आकृति का। ये मन में होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं कि इतना लिखूं तभी जाके संख्या आएगी ना, ये दिमाग में होना चाहिए। तो हमने कहा बड़े घन का आयतन, तो घन की तो आयतन था भुजा की, भुजा कितनी है 15, तो 15 गुणा 15 गुणा 15 बटा छोटे घन का आयतन, तो भुजा की यानी छोटे घन की भुजा 3 गुणा 3 गुणा 3। ये लो सीधा काटोगे, ऐसा नहीं कि पूरा लिखो वो सॉरी भाई, 5 गुणा 5 गुणा 5 125। ये लो इस प्रकार से हम इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं भाई घन का। कहीं हमें यहाँ पे कोई रुकावट कोई और चीज महसूस नहीं होगी। एक और देखो भाई यहाँ पे, अब क्या कह रहे हैं देखो, 6 सेंटीमीटर भुजा का शीशे का एक घन पिघलाया जाता है और उससे फिर 27 समान घन बनाए जाते हैं, तो नए घनों की भुजा क्या होगी। तो आप यहाँ क्या कह सकते हो, बड़े घन को पिघला के छोटे घन बनाए हैं, ठीक है, बड़े घन पिघला के क्या बनाए, छोटे घन बनाए हैं। तो हम यहाँ कह सकते हो कि बड़े घन का आयतन बराबर है सभी छोटे घनों का आयतन। छोटे घनों का आयतन क्या कह सकते हो, देखो यहां मैं लिखूं बड़े घन का आयतन बराबर n गुणा छोटे घन का आयतन। यानी सिंपली कि छोटे छोटे मान लो n घन है तो सभी का मिला के आयतन जो है ना वो बड़े घन के आयतन के बराबर होगा। चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो बड़े घन की भुजा क्या है 6, तो 6 का क्यूब, फॉर्मूला नहीं लिखना भी बार बार। n कितना है 27 छोटे घन है, तो छोटे घन की भुजा क्या मान ली a, और a का क्यूब, तो 6 का क्यूब 6 गुणा 6 गुणा 6 बराबर 27 गुणा a का क्यूब। तो देखो 3 से कट रहा है 2 बार, 3 से कटा 9 बार, 3 से कटा 3 बार, 3 से काटा 2 बार,
3 से काटा 2 बार। तो इधर क्या है 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 का क्यूब बराबर a का क्यूब। तो a बराबर क्या आ गया 2। ये लो। या फिर आप क्या कहते हैं कि हमें जब संख्या दे रखी है तो हम बता सकते हैं ना संख्या क्या होता है बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन। यही होता भाई बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन। अब देखो n का मान आपको दिया है 27, बड़े घन की भुजा 6 तो 6 का क्यूब बटा a2 का क्यूब। 27 a2 इधर आ जाएगा गुणा a2 का क्यूब बराबर 6 गुणा 6 गुणा 6। तो देखो 3 से काटा 9 बार, 3 से काटा 2 बार, 3 से काटा 3 बार, 3 से काटा 2 बार, 3 से काटा 2 बार। अब देखो a2 का क्यूब जो है वो क्या हो गया 2 का क्यूब हो गया भाई। उधर 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8 लिख सकते थे, 2 का क्यूब लिख दिया। अब आधार पावर समान है तो आधार भी समान, यानी a2 बराबर क्या है 2। ये लो, इस प्रकार से यहाँ पे आप जवाब दे सकते हो भाई। आप आसानी से इस चीज को समझ सकते हो कि कहीं कोई दिक्कत एक्स्ट्रा में आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी भाई। अगला प्रश्न देखें भाई यहाँ पे, ये देखो क्या कह रहा है। एक ठोस घन जिसकी प्रत्येक भुजा 9 सेंटीमीटर, ठीक है, को 3 सेंटीमीटर की भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। काट लिया, चलो ठीक है, 3-3 सेंटीमीटर छोटे घन बना लिए। तो मुख्य घन व नए बने सभी घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। देखो यहां से प्रश्न शुरू हुआ है। तो मुख्य घन और नए बने सभी घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो मैं यहां कहूं जो हमें दिया है कि हमें पूछा है मुख्य घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और अनुपात पूछा है नए बने सभी घन। तो बने कितने मैं कहूं n गुणा छोटे घन का संपूर्ण पृष्ठ। पहले इस प्रश्न से ये बात समझ में आने की चाहिए कि हमें ये पूछा है कैसे। उसने क्या कहा कि बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, देखो बड़े घन का मुख्य घन का मतलब बड़ा घन जो पहले मुख्य घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, का नए बने सभी घनों से, नए n बने, n सभी घन है ना, उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। अब घन चाहे 10 बने चाहे 20 बने, एक का निकाल के जितने बने उनसे गुणा कर दे, सभी का आ जाएगा। तो हमने क्या कहा कि मुख्य घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात n गुणा छोटे घन का मुख्य पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां हमारे पास दो चीजें, पहली चीज तो हमारे पास संख्या निकालनी, यानी संख्या तो यहां निकालनी होगी, फिर उसे रखेंगे और क्या निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठीय अनुपात। तो हमने कहा n कैसे निकालते हैं। अब देखो यहाँ n अगर मैं कहूँ n वैसे ही पूरा लिखे यहाँ तो निकालेंगे अब सीधा कि बड़ी आकृति का आयतन बटा छोटी आकृति, यानी बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन। बड़ा घन क्या है तो आपने कहा भुजा 9 सेंटीमीटर, तो 9 का क्यूब क्या हो जाएगा 9 गुणा 9 गुणा 9। छोटे घन की भुजा क्या है 3, तो 3 गुणा 3 गुणा 3। तो n बराबर 3 3 9 9 3 27। ये लो n का मान 27। देखो प्रश्न 6a स्क्वायर, तो मैं कहूं a1 का स्क्वायर अनुपात n का मान है 27 गुणा 6a2 का स्क्वायर, 6 से 6 गया। a1 का स्क्वायर, a1 क्या 9, 9 का स्क्वायर अनुपात 27 गुणा इसकी भुजा 3 तो 3 का स्क्वायर। ये लो 9 का स्क्वायर 9 गुणा 9 अनुपात 27 गुणा 3 का स्क्वायर 9। ये लो, यानी पहला काम तो है कि हमसे ये पूछा था ना, हमने इस चीज को लिख दिया कि भाई ये चीज पूछी है। इसमें एक पहली चीज हमें क्या बतानी थी कि संख्या n कितने हैं, तो संख्या निकालना हमने पिछले प्रश्न में देखा, यहां देखा संख्या मान रखा। फिर हमने कहा संपूर्ण जगह 6a स्क्वायर, तो a 6 से 6 कट गया, a1 का स्क्वायर उधर a2 का स्क्वायर, तो ये 9 है भुजा, तो 9 का स्क्वायर 81 और 3 का स्क्वायर 9 काट लेंगे यहाँ पे 1 अनुपात 3। तो काटना तो आपको आना चाहिए भाई, ठीक है। तो ऐसे काट के हम क्या कर सकते हैं जवाब दे सकते हैं।
ऐसा एक और प्रश्न करते हैं भाई, जिससे और भी क्लियर हो जाए। देखो गणित में सबसे ज्यादा बढ़िया चीज होती है प्रैक्टिस। जितनी बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही आसान हो जाएगा प्रश्न। देखो कह रहा है एक ठोस घन जिसकी प्रत्येक भुजा 16 सेंटीमीटर है। ठोस घन है, उसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 16 सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। तो मुख्य घन व नए बने सभी घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। यानी आपसे वही चीज पूछी है कि मुख्य घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और नए बने सभी का। अब सभी का तो कैसे निकालेंगे? एक का निकाल के जितने हैं उनसे गुणा कर देंगे। तो हमने कहा कि मुख्य घन का पूछा है पहले तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात। अनुपात हमसे पूछा है कि नए बने सभी, तो मैं कहूं n गुणा छोटे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही है। अब देखो मुख्य घन, तो आपने कहा 6a1 का स्क्वायर अनुपात n को अभी निकाल लेंगे उधर 6a2 का स्क्वायर। 6 से 6 चला गया। n संख्याओं की संख्या आप क्या कहते हो? बड़ी आकृति का आयतन बटा छोटी आकृति का आयतन। आयतन तो घन है, तो बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन। आयतन तो रहेगा भुजा क्यूब। अब सीधा ही 16 का क्यूब, 16 गुणा 16 गुणा 16, 2 गुणा 2 गुणा 2, छोटे घन की भुजा 2 है, ये काटा 8, ये काटा 8, ये काटा 8। तो n का मान क्या है? देखो 8 गुणा 8 गुणा 8, या तो आप 512 लिखो या सिंपल लिख दो 8 गुणा 8 गुणा 8। ये लो 3 बार 8, अगली बार लिख देंगे अच्छे से। a1 का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर अनुपात 8 गुणा 8 गुणा 8, पहली चीज तो ये, गुणा a2 का स्क्वायर, a2 क्या है? 2 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर 16 गुणा 16 लिख लो, क्योंकि यहां तो काटना है अनुपात में। तो 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 4, तो देखो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 2 से 2, इधर सारा कट गया, नहीं क्या बच गया? 1 अनुपात, इधर क्या है? 8, तो 1 अनुपात 8। ये लो वही चीज, यानी जो चीज पूछी है ना कि संपूर्ण पृष्ठीय किसका? मुख्य घन का और नए सभी। नए कितने बने? n गुणा छोटे घन का। तो n यानी संख्याओं की संख्या कैसे निकालते हो? तो हमने कहा कि बड़ी आकृति में छोटी आकृति का आयतन का भाग देते हैं, वो भाग देके वो मान भी निकाल लिया। चलो ठीक है, वो मान रख दिया वहां पे। पहले वाले की भुजा छोटे वाले की भुजा काटा, 1 अनुपात 8 आ गया। तो जहां तक मेरा मानना है इसमें तो आपके कोई किसी प्रकार के नान नुक्कड़ नहीं होने वाली चाहिए। आराम से इसका जवाब दे सकते हो, आराम से इसका आंसर निकाल सकते हो। चलो अगला प्रश्न देखेंगे भाई, थोड़ा चेंज करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। उन तीनों को गलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। तो बड़े घन की भुजा ज्ञात करो। तो आप क्या कहोगे? जो बड़ा घन बना है वो इन 3 छोटे घनों से मिलकर ही तो बना है। तो इन तीनों छोटे घनों का आयतन है उस बड़े घन के आयतन के बराबर होगा। तुरंत याद आना चाहिए कि पिघला के दूसरा बनाया है ना, तो जिनसे बना है उनका आयतन और नया इनका आयतन क्या होगा? बराबर। तो हमने क्या कहा? बड़े घन का आयतन बराबर पहले वाले घन का आयतन a1 का क्यूब प्लस दूसरे घन का आयतन a2 का क्यूब प्लस तीसरे घन का आयतन तो a3 का क्यूब। भाई 3 3 थे, कितने कितने थे? 3 3 थे। तो यहां हमने देखा, लिख दिया a1 3 का क्यूब, a2 4 का क्यूब, a3 5 का क्यूब। तो 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। इसको जोड़ा तो ये आया 216। कितना आया? 200। अब एक बात तो यहाँ पे मैं कहूंगी बड़े घन का आयतन तो वो भी तो भुजा क्यूब ही होगा। तो मैंने कहा बड़े घन की भुजा a है तो a का क्यूब बराबर 216। यहां मैं पूछूं 216 किसका क्यूब है? तो आप कहोगे कि 216 6 का क्यूब है सर। तो 216 6 का क्यूब है, या तो क्यूब हटाओगे तो क्यूब रूट हो जाएगा। 216 का क्यूब रूट होता है तो आप कहोगे 216 क्यूब रूट 6 होता है, वरना a क्यूब बराबर 6 का क्यूब, यानी a बराबर क्या है? 6। और भी अगर इसको डायरेक्ट करना है, जब आपको कुछ भी ऐसे में याद ना आए, तो आप जब भी 3 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाए तो उन तीनों की भुजा जोड़ो। 3 + 4 + 5 बटा 2 कर दो। 3 4 7 5 12, 12 बटा 2 यानी 6। ये तरीका आप अप्लाई कर सकते हो।
तो भी आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। और देखो ये चीज है जो ये अपन कर रहे हैं 216 वाले, तो ये वैसे दिमाग में आनी चाहिए 216 किसकी पावर 3 है, तो आप ऐसा भी याद नहीं है ना, तो आपको याद आना चाहिए कि 216 के क्या कर लो टुकड़े, 2 का भाग दिया 108, फिर 2 का भाग दिया 54, फिर 2 का भाग दिया 27, फिर 3 का भाग दिया 9, फिर 3 का भाग दिया 3, फिर 3 का भाग दिया एक। तो आप क्या कह सकते हो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3, तो ये क्या हो गया 2 गुणा 3 की पावर 3 है, दोनों की पावर 3 3 तो 6 की पावर 3, ऐसे लिखना सीख जाओगे धीरे धीरे। वरना आप एक चीज लिख सकते हो कि अब जब क्यूब रूट करेंगे तो इन 2 का 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2, और इन 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी 27 गुणा 3, तो 2 गुणा 3 क्या होता है 6। लेकिन इन चीजों से ज्यादा बढ़िया है कि आप ये देख लो किसकी पावर है, तो आपने कहा ये 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6 की पावर 3, ठीक है, तो हमने सीधा लिख दिया 6 की पावर 3। अब बताओ पावर बराबर है तो आधार भी बराबर, यानी a बराबर क्या है 6। और अगर फिर भी याद नहीं आए ना, तो आपको एक चीज सीधा भी याद कर सकते हो कि जब ऐसे 3 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाता है ना, तो उस तीनों की भुजाओं को जोड़ो और 2 का भाग लगा दो, इस प्रकार से हम उसका मान निकाल सकते हैं तीसरे घन की भुजा का। तो ये सारे क्वेश्चन थे हमारे घन से संबंधित, और ये घन से संबंधित प्रश्न थे, इनको हमने आज किया क्लास में। अगली क्लास घनाभ से संबंधित होगी, लेकिन मेरा इतना ही मानना है कि इन जितना देखो भाई, अभी जैसे मैं तो यहाँ पे आपको नोट भी नहीं करना था, सिर्फ समझा रहा था, आप इनके लिए फिर कॉपी बनाओगे खुद की, आपको ई नोट्स में इनको मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी खुद के हाथ से उनको देख के बनाओगे, क्योंकि जब खुद बनाओगे क्लास लेके बनाओगे ना, तो याद रहेगा, समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन पूरा जाए पॉज कर लो, आप उसमें देख के नोट करो, हाँ ऐसे किया था, क्योंकि क्वेश्चन नोट करने में ज्यादा जोर नहीं आता, आप एक बार पॉज करो, उस चीज को समझो, फिर आगे चलाओ। तो ये चीज आपके पास है, फैसिलिटी है, उसका पूरा पूरा फायदा आप उठाओ भाई। तो मैं कहूंगा कि इन चीजों को आप समझ के थोड़ा सा ध्यान से करके समझे। अगली क्लास हम करेंगे घनाभ से संबंधित, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।